जनाजे से आप लौट रहे थे, आपके सर में शदीद दर्द शुरू हुआ। आप जब घर पर तशरीफ लाए, आपने अम्मा आयशा से फरमाया, आयशा वारासाहु, मेरे सर में बहुत तेज दर्द हो रहा है। अम्मा आयशा ने फरमाया, अय अल्लाह के नबी, आज तो मेरे सर में भी बहुत ज्यादा दर्द हो रहा है। आपने फरमाया, आयशा लौ मुत्ती कबली लगसलतुकी व कफ़नतुकी। अय आयशा, चलो एक वादा तुमसे करता हूं, अगर तुम्हारी मौत मुझसे पहले हो गई, तुम दुनिया से मुझसे पहले चली गई, तुम्हारा इंतकाल हो गया, तो अय आयशा, मैं तुम्हें गुस्ल दूंगा और मैं तुम्हें कफनाऊंगा। मैं अपने हाथों से तुम्हें गुस्ल दूंगा और अपने हाथों से कफनाऊंगा। अम्मा आयशा ने फरमाया, अय अल्लाह के नबी, आप तो यही चाहते हैं मैं मर जाऊं और आप मेरी जगह कोई सौतन ले आए और मेरे घर में किसी दूसरी औरत को ला करके बसाएं। आपने अम्मा आयशा के साथ हंसी मजाक भी किया, लेकिन मेरे प्यारे साथियों, यही दिन था जिस दिन से अल्लाह के नबी की बीमारी का आगाज हुआ, आपके मर्जुल मौत का आगाज हुआ। और इस बीमारी के अंदर आप 13-14 दिन तक मुब्तला रहे और 12 रबीउल अव्वल को आपका इंतकाल हुआ। 13-14 दिन तक आप बीमार थे। बीमारी बढ़ने लगी। उसी बीमारी के आलम में मदीना से 10 किलोमीटर दूर शुहदाए उहद का कब्रिस्तान है। अल्लाह के नबी मदीना से 10 किलोमीटर दूर शुहदाए उहद के कब्रिस्तान पर जाते हैं और वहां खड़े होकर के उनके लिए दुआ करते हैं, या एक रिवायत के मुताबिक वहां खड़े होकर के जनाजे की नमाज पढ़ते हैं। 8 साल के बाद जंग उहद हुई है सन 2 हिजरी में। अल्लाह के नबी 8 साल के बाद जाकर के शुहदाए उहद के लिए दुआए मग़फ़िरत करते हैं या जनाजे की नमाज पढ़ाते हैं। हदीस के अल्फाज हैं, अल्लाह के नबी ऐसा क्यों करते हैं? क्योंकि अल्लाह के नबी शुहदाए उहद से अलविदा कह रहे थे और उनको ये बताने की कोशिश कर रहे थे कि ए उहद में शहीद होने वाले मेरे सहाबा, मैं जल्द ही तुम्हारे पास आने वाला हूं, मैं भी अल्लाह के पास आने वाला हूं। एक दिन आप उसी बीमारी के आलम में बकी के कब्रिस्तान में जाते हैं और बकी के कब्रिस्तान में खड़े होकर के मग़फ़िरत की दुआ करते हैं। उसके बाद आप मस्जिद में आते हैं और मिंबर पर खड़े होते हैं और खुतबा देते हैं और खुतबे में फरमाते हैं, इन्नी बैना यदीकुम फरतुन व अना अलैकुम शहीदुन। ओ लोगों, मैं तुम सबसे आगे जाने वाला हूँ और मैं क़यामत के दिन तुम्हारे बारे में गवाही देने वाला हूँ और तुमसे मुलाकात हौज़े कौसर पर होगी और मैं यहाँ से अपने हौज़े कौसर को देख रहा हूँ। ओ लोगों, मुझे ये डर नहीं है कि तुम मेरे बाद शिर्क करने लगोगे, मुझे डर है तो इस बात का डर है कि कहीं तुम दुनिया के फितने में न पड़ जाओ, कहीं दुनिया की रंगीनियों में न खो जाओ। बुध का दिन आया, वफात से 5 दिन पहले सोमवार को इंतकाल हुआ। सोमवार के पहले इतवार, इतवार के पहले सनीचर, सनीचर के पहले जुमा और जुमा के पहले जुमेरात और जुमेरात के पहले बुध का दिन है। बुध का दिन आता है, अल्लाह के नबी अपने सहाबा से कहते हैं कमजोरी महसूस हो रही है, कहते हैं 7 अलग अलग कुएं का पानी लाओ। 7 अलग अलग कुएं का पानी लाया गया। अल्लाह के नबी ने गुस्ल किया। गुस्ल करने के बाद आपने अपने सर के ऊपर पट्टी बांधी और मस्जिद में तशरीफ लाए और ज़ोहर की नमाज आपने पढ़ाई। ज़ोहर की नमाज पढ़ाने के बाद आपने खुतबा दिया और उस खुतबे में आपने फरमाया, इन्नल्लाह खय्यरा अब्दन बैना यख्तारा मा इंदहु व बैना ज़हरति दुनिया। अल्लाह ताला ने अपने एक बंदे को ये ऑप्शन दिया, ये चॉइस दी कि चाहो तो दुनिया की जीनत को ले लो, दुनिया की दौलत को ले लो, दुनिया की कुछ जिंदगी ले लो और चाहो तो मेरे पास आ जाओ। अल्लाह के उस बंदे ने अल्लाह के पास जाने को पसंद किया और अल्लाह का वो बंदा अल्लाह के पास जाने के लिए तैयार हो गया। अभी नबी ने इतना ही कहा था, सहाबा का मजमा बैठा हुआ है, अबू बकर सिद्दीक भी बैठे,
और अबू बकर सिद्दीक की आंखों से आंसू बह रहे हैं। और अबू बकर सिद्दीक कहते हैं फदैना कभी आबाइना व उम्महातिना, ऐ अल्लाह के नबी हमारे माँ बाप आपके ऊपर कुर्बान, हमारे माँ बाप आपके ऊपर कुर्बान। सहाबा हैरान है कि ये अबू बकर रो क्यों रहे हैं, अबू बकर की आंखों से आंसू क्यों बह रहे हैं, और अबू बकर बार बार ये क्यों कह रहे हैं कि ऐ अल्लाह के नबी हमारे माँ बाप आपके ऊपर कुर्बान हो। सहाबा कहते हैं हमको ये बात बाद में समझ में आई कि अल्लाह के नबी तो अपनी ही बात कर रहे थे कि अल्लाह ताला ने मुझको ये चॉइस दी है कि चाहे तो दुनिया में कुछ और दिन में जिंदगी गुजार लूं और चाहूं तो मैं अपने रब के पास चला जाऊं। और अल्लाह के नबी ने दुनिया में और रहना गवारा नहीं किया और अपने रब के पास जल्दी से जल्दी जाना गवारा कर लिया। अल्लाह के नबी ने अपने रब के पास जाना गवारा कर लिया। आप चाहते तो दुनिया की कुछ और जिंदगी आपको मिल सकती थी, मगर आपने दुनिया की जिंदगी को पसंद नहीं किया, आपने अपने रब के पास जाना गवारा। जब आपने अबू बकर सिद्दीक को रोते हुए देखा, आपने कहा अबू बकर तुम रो मत, ला तब की अबू बकर, ने अबू बकर तुम रोना नहीं, इन्न मिन अमन नासी अलैया फी सुहबतिही व मालिही अबू बकर, मेरे ऊपर सबसे ज्यादा अगर किसी का एहसान है, किसी ने अपने माल के जरिए और अपनी जान के जरिए सबसे ज्यादा किसी ने मेरा साथ दिया है तो अबू बकर ने दिया है। ओ लोगो अबू बकर मेरा सबसे मोहसिन है, सबसे ज्यादा इसका मेरे ऊपर एहसान है। अगर मैं दुनिया में किसी को अपना खलील बनाता तो अबू बकर को बनाता, लेकिन इस्लाम की जो मोहब्बत है और इस्लाम का जो भाईचारा है वही काफी है। मेरा खलील तो सिर्फ और सिर्फ अल्लाह ताला है। अगर मैं दुनिया में किसी को खलील बनाता तो अबू बकर को बनाता। उसके बाद आपने ये भी फरमाया कि मस्जिद में जितने दरवाजे हैं सारे दरवाजों को बंद कर दिया जाए, सिर्फ अबू बकर का दरवाजा खोले रखा जाए, अबू बकर के दरवाजे को बंद न किया जाए। ये अल्लाह के नबी की आखिरी स्पीच थी, आपकी आखिरी तकरीर थी मेरे प्यारे साहब।